हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, उसका डे 6 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है उनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनका आखिर में यूज़ क्या है। ठीक है, सो हर चीज़ें, जितनी भी आप चीज़ें पढ़ते हो उन चीज़ों का यूज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, उसमें आखिर इसका यूज़ क्या है। ठीक है, सो आज हम यूज़ पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये 4 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, इसमें जो लिक्विड आता है कितना आता है, 4 लीटर का लिक्विड आता है इसमें। ठीक है, पेप्सी की बोतल सब देखी होगी सबने, कोई 2 लीटर आती है, कोई 1 लीटर आती है, 250 ml आती है। ठीक है, ये चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ ml और लीटर क्या होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कन्वर्शन कैसे करते हैं लीटर को ml में, ml को लीटर में, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो किसी को अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मेरा क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है उसमें जाके आप देख सकते हो लेक्चर को, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो मान लेते हैं कि एक कंटेनर आपके पास 4 लीटर का है और एक कंटेनर आपके पास 6 लीटर का है। ओके, इस कंटेनर में कितना लिक्विड आ रहा है, इसमें आता है आपका 6 लीटर। ये कंटेनर 6 लीटर का है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताओ कि ये 2 कंटेनर हमारे पास हैं, इनको मुझे एग्जैक्टली फिल करना है तो मिनिमम कितना, एक छोटा कंटेनर है आपके पास, एक छोटा कंटेनर रखना है आपको। ठीक है, उस छोटे कंटेनर से इसके अंदर लिक्विड आपको डालना है। ओके, सो उसकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो हमें बताना है। ओके, तो हमें क्या करना है कि ये जो 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2 और 2 होंगे। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो देखो, अगर हम 2 लीटर का एक कंटेनर ले लेते हैं, 2 लीटर का अगर एक कंटेनर लेंगे तो 2 × 2, ये कंटेनर आपका 4 लीटर का जो कंटेनर है वो 2 बार में उसको डालेंगे तो भर जाएगा, है ना। और इसमें हम 3 बार में डालेंगे तो भर जाएगा भाई, 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार। समझ आई बात। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमने किसकी हेल्प से फाइंड करा, ये हमने HCF की हेल्प से फाइंड करा है। ठीक है, ये अभी आपको ये बात तो समझ आ गई है। ठीक है, कि मिनिमम कितना हमें कंटेनर चाहिए कि इन दोनों को हम एग्जैक्टली फिल कर सकें। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसने क्वेश्चन दिया है कि इफ़ 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स, तो मेनली हमें क्या करना है, हमें HCF की हेल्प लेते हुए ये इस तरह के एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो अभी आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर उसमें क्या दिया है। तो वो क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहता है कि भाई 2 कंटेनर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर्स। एक कंटेनर के अंदर जो आता है वो 650 लीटर आता है सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरे कंटेनर के अंदर कितना आता है, 850 लीटर आता है। इसके अंदर है 680 और इसके अंदर है 850। ठीक है, सो अब वो पूछ रहा है आपसे कि भाई केरोसिन ऑयल आता है इसके अंदर, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कंटेनर बताना है जिस कंटेनर से हम इसके जो लिक्विड है उसको मेज़र कर सकें और पूरा का पूरा कंटेनर जो है खाली हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, HCF की हेल्प से, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, उसकी हेल्प लेते हुए हम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 680 के बच्चों आप फैक्टर फाइंड करोगे, 680 के फैक्टर फाइंड करोगे। मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 680 के जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ बट आप इसको फाइंड करना है आपको। सो मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 × 2 × 5 × 17। ठीक है, इसके फैक्टर ये आ गए। 850 के फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, 850 के फैक्टर्स आ गए आपके, सॉरी हाँ 850 के आ गए 2 × 5 × 5 ×
17, ठीक है। अब आप देखो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर है आपके, एक तो 2 कॉमन है, एक 5 कॉमन है और एक क्या कॉमन है, 17 कॉमन है। तो HCF कितना आ जाएगा, 2 × 5 × 17, ठीक है। 10 × 17 कितना हो गया, 170 लीटर। तो आपको जो कंटेनर चाहिए पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, वो कितना कंटेनर होना चाहिए, 170 लीटर का कंटेनर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, अभी ये यूज़ हुआ आपका HCF का। HCF का यूज़ आप डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दे के बताया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है। दूसरे एग्जांपल में क्या कह रहा है कि 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का जो स्टेप है देर आर 3 पर्सन्स ABC, एक A है, एक B है और एक C है। तो A का जो स्टेप है वो 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर का स्टेप है इसका। B का जो स्टेप है वो 85 सेंटीमीटर का है और C का जो स्टेप है वो 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अभी वो आपसे पूछ रहा है कि भाई दोनों, अगर ये तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं तो ये तीनों का कहाँ पे कितने किलोमीटर पे जाके, कितने मीटर पे जाके ये इन सब के जो सेम डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। सो इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। तो कितना ये मिनिमम डिस्टेंस, देखो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एक यहाँ पे लीस्ट की बात कर रहा है, लीस्ट डिस्टेंस आप थोड़ा सा उससे कंपेयर करो, आपका लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल जो मैंने आपको बताया था 80 की टेबल, क्योंकि वो जो स्टेप्स लेंगे वो 80 इंक्रीज होता चला जाएगा। दूसरे के स्टेप में 85 इंक्रीज होता चला जाएगा। तीसरे के स्टेप में 90 इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, तीनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि तीनों का पहला जो वैल्यू होगा, तीनों में जो मैच हो रहा होगा, जैसे जब मैंने आपको LCM पढ़ाया था उसमें बताया था बहुत अच्छे तरह से, तो तीनों का मल्टीपल कहाँ पे एक ही मल्टीपल आ रहा होगा, सो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो LCM फाइंड करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ आपको, 80, 85 और 90, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे 2 से चेक करेंगे, 2 से 40 आ गया, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो गया 45 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10, 85, 45। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक ये होते जाता है, ठीक है। अब हम 3 से देखेंगे, 3 से ये 85 डिवाइड हो सकता है क्या, 8 + 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 15 3 जा 45। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 85 और 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से तो डिवाइड अब होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से देखते हैं, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 7 जा और 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये 17 आपका कैसा है, प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा किसी से, ठीक है। तो ये आ गया आपका LCM, ठीक है। तो LCM क्या आ गया आपका, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 17, ठीक है। तो बच्चों ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई 12240 सेंटीमीटर, 12240 सेंटीमीटर। तो देखो इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में तीनों के कंप्लीट जो है, इतनी मिनिमम डिस्टेंस में ये वाले, ठीक है, तीनों एक साथ जो है इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे मिनिमम, ओके, जो कंप्लीट स्टेप्स में कवर होगी, ओके। तो ये बच्चों इसके डेली यूज़ हैं, आपके LCM के और HCF के डेली यूज़ हैं, कैसे उसको हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं, ओके। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 and 12, ठीक है। 6 8 और 12 से एक नंबर हमें बताना है जो 6 8 और 12 से डिविजिबल हो, और वो नंबर होना चाहिए कैसा,
3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है। सिक्स, 8 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो उसमें क्या करो, एलसीएम फाइंड कर लो सिंपली। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड करो 3, 2 और 3, ठीक है। 2 से डिवाइड करो 3 1 3। अब 3 से डिवाइड करो 1 1 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया बच्चों, 2 × 2 × 2 × 3 कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। ओके, अभी आपने देखा कि एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 18, ठीक है। मतलब 18 वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी, सॉरी ये तो गलत हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, सॉरी। तो ये कितना आएगा, 24, ठीक है। तो 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट वो कह रहा है कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। वो कैसा नंबर चाहता है आपसे, 3 डिजिट नंबर चाहता है, बट ये नंबर कैसा है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, भाई 24 की टेबल लिखनी है। 24 की टेबल में ये आएगा 24, 48, 72, 96 और इससे आगे क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर आया वो कौन सा आया, 120। उसके बाद इससे बड़े बड़े ही आएंगे, 144 आएगा, 168 आएगा, ठीक है। सो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ आई बच्चों। तो हम एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ अपनी डेली लाइफ में इस तरह से कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज नंबर 3.7 दी गई है, उस 3.7 एक्सरसाइज को आपको खुद करना है। कोई अगर डाउट आता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बच्चों देखो, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में नॉर्मल नॉलेज ना हो, फॉर्मूले में ना आपको रटवाऊँ, आपको मैं समझाऊं कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में, उन चीज़ों का आपका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है, ठीक है। सो वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल ट्राई कि मैं आपको मैथ्स को प्रैक्टिकली आपको बना सकूं, ठीक है। कोई अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।